नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विधान परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर पहुंचे गोपालगंज। अधिकारियों संघ की समीक्षा बैठक। चमकी बुखार और कालाजार का खतरा मंडरा रहा है, सभी लोग बच्चों का और अपना रखें विशेष ख्याल। गोपालगंज पहुंचे तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा जमकर निशाना, दिलीप सिंह को वोट देने की अपील की। कटिया में पकड़ा गया भारी मात्रा में अवैध खादान का भंडार, प्रशासन ने किया सील। एक मिनी ट्रक से 2400 शराब की बोतलें बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के कलेक्टेरिएट के सभा कक्ष में आज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रतिनियुक्त ऑब्जर्वर डॉक्टर एन श्रवण कुमार द्वारा उक्त निर्वाचन हेतु गठित सभी कोषांगों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सभी कोषांगों द्वारा अब तक की सभी तैयारियों के बारे में ऑब्जर्वर को जानकारी दी गई। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम प्रशिक्षण कोषांग के नोडल पदाधिकारी राहुल सिन्हा द्वारा मतदान कर्मियों एवं मतगणना कर्मियों के प्रशिक्षण से संबंधित अब तक की कार्रवाई के बारे में बताया गया। इसके बाद मत पेटिका कोषांग, परिवहन कोषांग, कार्मिक कोषांग, निर्वाचन व्यय कोषांग, मीडिया कोषांग और वज्रगृह कोषांग सहित अन्य कोषांगों के नोडल पदाधिकारी गण द्वारा अपने अपने कोषांगों में हो रहे कार्यों से ऑब्जर्वर को अवगत कराया गया। इस बैठक में ऑब्जर्वर के द्वारा वेब कास्टिंग, मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति पत्र, निरक्षर वोटर, सी विजन ऐप और साइबर सिक्योरिटी के बारे में विस्तार से बताया गया। वहीं ऑब्जर्वर के द्वारा सभी पदाधिकारियों को सेंसिटिव पहलुओं से भी अवगत कराया गया। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों के पास 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने का भी निर्देश दिया गया। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन, अपर समाहर्ता वीरेंद्र प्रसाद सहित अन्य वरीय पदाधिकारी गण मौजूद रहे। सदर अस्पताल परिसर में बुधवार को चमकी बुखार और कालाजार से निपटने के लिए एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें उपस्थित सभी स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि गर्मी के मौसम में चमकी बुखार और कालाजार जैसी बीमारियों का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके वजह से कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए गर्मी के मौसम में लोगों को खास सावधानी रखने की जरूरत है। चमकी बुखार खास करके 1 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और इसका मुख्य लक्षण सर दर्द के साथ तेज बुखार तथा अचानक मुंह से झाग या बेहोशी हो जाना देखने को मिलता है। गर्मी के मौसम में बच्चों को खाली पेट सोने नहीं देना है और सुबह जगते ही सबसे पहले बच्चों को जगाना है। यदि किसी तरह का बच्चे में कोई समस्या दिखता है या बेहोशी टाइप का लक्षण दिखता है तो तुरंत सरकारी अस्पताल में ले जाएं। इस बीमारी का सरकारी अस्पताल में जांच और इलाज बिल्कुल मुफ्त है। इसके लिए सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है। इसके साथ ही कालाजार से संबंधित बीमारी भी सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज बिल्कुल मुफ्त है। इसकी पहचान कर सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर इसका इलाज किया जा रहा है और कालाजार के मरीजों को सरकार द्वारा सहायता राशि भी प्रदान की जाती है, जो 4500 से लेकर 6500 तक के बीच है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और बुखार के कारण पीड़ित है तथा उसका बुखार दवा लेने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है तो उसे अवश्य ही कालाजार हो सकता है। वह निश्चित ही सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपना जांच और इलाज करा ले। इसके साथ ही वहां से उसको सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। विधान परिषद के महागठबंधन से प्रत्याशी दिलीप सिंह के लिए नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से वोट मांगने राजद के युवा नेता तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंचे हुए थे। इस दौरान शहर के वीएम फील्ड में जनप्रतिनिधियों के सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमकर सरकार पर निशाना साधा और नीतीश कुमार पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के राज में डीएम और एसपी का बोलबाला है, अधिकारियों की ही
इस सरकार में मनमानी चलती है। इस सरकार में किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई सम्मान नहीं है। बिहार सरकार के कई मंत्री और विधायक कई बार कह चुके हैं कि उनका तो एक चपरासी और थानेदार तक नहीं सुनता है। ऐसे में आप सभी नवनिर्वाचित मुखिया, बीडीसी और वार्ड सदस्यों का कौन सुनेगा। इसलिए तेजस्वी यादव ने दिलीप सिंह को भारी बहुमत से वोट देकर जिताने की अपील की और कहा कि दिलीप सिंह के विधान परिषद में पहुंचने से आपकी आवाज को मजबूती मिलेगी और आप लोगों की समस्याओं को मजबूती से उच्च सदन में उठाया जा सकेगा। इस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। कटिया प्रखंड मुख्यालय से महज चंद दूरी पर बड़े पैमाने में एफएससी के खाद्यान्न का अवैध भंडार पकड़ा गया है। लगभग 440 बोरा चावल हूबहू एसएफसी के बैग में टैग लगा हुआ पकड़ा गया है, जबकि 325 बोरा बदल कर रख दिया गया था। जिला प्रशासन ने छापेमारी करते हुए इन सभी खाद्यान्नों को सील कर दिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार मंगलवार की शाम पंचदेवरी के अंचलाधिकारी आदित्य शंकर ने कटिया बनकटा मुख्य पथ के किनारे गला मंडी में दशरथ प्रसाद के गोदाम पर छापा मारते हुए इस खाद्यान्न को पकड़ा है, जिसके बाद इस पूरे गोदाम को सील करते हुए आरोपी दशरथ प्रसाद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। गोपालपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर डेरवा नहर के पास छापेमारी करते हुए एक 407 मिनी ट्रक से 2400 पीस 8 PM अंग्रेजी शराब की खेप पकड़ी है, जिसके बाद पुलिस ने इस वाहन से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक तस्कर दिल्ली का रहने वाला हरिशंकर बताया जा रहा है तथा दूसरा तस्कर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला संजय सिंह बताया जा रहा है। पुलिस ने शराब और वाहन को जब्त करने के बाद इन दोनों आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार ये लोग उत्तर प्रदेश से शराब की खेप लेकर बिहार में सप्लाई के लिए जा रहे थे, तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। इनके ट्रक से 50 कार्टून में भरकर ये 2400 बोतल विदेशी शराब रखी गई थी। भोरे थाना क्षेत्र के भदवही गांव में कुछ लोगों ने एक तालाब में जहर डाल दिया, जिसके कारण 2 लाख की मछलियां मर गई हैं। इसे लेकर तालाब के मालिक ने स्थानीय थाने में 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार भदवही गाँव के राजा लाल सिंह का यह तालाब बताया जा रहा है, जो मछली पालन का काम करते हैं। इसी दौरान किसी ने दुश्मनी से उनके तालाब में जहर डाल दिया, जिसके बाद उनकी मछलियां मरने लगी। इस मामले में उन्होंने उसी गांव के बनारसी सिंह, विकास सिंह और अजय सिंह को नामजद अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। भोरे थाना क्षेत्र के भीसवा गांव से एक व्यक्ति गायब हो गया है और काफी खोजबीन के बाद उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा है, जिसके बाद उसकी पत्नी ने स्थानीय थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी अनुसार गायब व्यक्ति का नाम रामा चौहान बताया जा रहा है, जो 24 मार्च को अचानक अपने घर से गायब हो गया है और काफी खोजबीन के बाद उसका पता नहीं चल पा रहा है। उसकी पत्नी तेतरी देवी ने थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मंगलवार की रात्रि में कटिया में पकड़ी गई कालाबाजारी के चावल के मामले में पूरे प्रखंड में एफएससी के गोदामों के बाद अब जन वितरण प्रणाली की दुकानों की भी जांच की जा रही है। भारी मात्रा में पकड़े गए चावल के बाद पूरे प्रखंड के जन वितरण दुकानों में हड़कंप मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी अनुसार गोदाम प्रबंधक और सहायक इस जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन काफी सख्ती के साथ इस मामले की तफ्तीश करने में जुट गया है। कुचायकोट पुलिस ने मंगलवार की देर रात NH 27 पर चेक पोस्ट के पास 17 गोवंशीय पशुओं को बरामद किया है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई में 2 पिकअप को भी जब्त किया गया है तथा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों से पूछताछ के बाद सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर इन चारों को जेल भेज दिया है। गिरफ्तार ये चारों आरोपियों में माझा थाना क्षेत्र के मोहम्मद असलम हसनैन, गोपालपुर थाना क्षेत्र के अहिरौली दुबौली गांव के मुबारक शाह और इसी गांव के साबिर शाह तथा इसी गांव के शहाबुद्दीन अली शामिल हैं। इन सबको पुलिस ने जेल भेज दिया है और पशु तथा वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया है।
इधर जदयू प्रवक्ता प्रमोद कुमार पटेल ने एनडीए के समर्थित उम्मीदवार राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू के पक्ष में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है और गांव-गांव में घूमकर जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों और वार्ड सदस्यों के साथ ही वार्ड पार्षद और मुखिया गणों से मिलकर एनडीए उम्मीदवार को विजयी बनाने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस चुनाव प्रचार के अभियान में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और सांसद तथा विधायक भी लगातार लोगों से जनसंपर्क कर एनडीए समर्थित प्रत्याशी राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू को विजयी बनाने का अपील कर रहे हैं। बिहार के ऐतिहासिक थामे दुर्गा मंदिर में अब केंद्र सरकार की प्रसाद योजना से जोड़ने का योजना बन रहा है। केंद्र सरकार ने गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की मांग पर पहल शुरू कर दी है। सांसद ने सोमवार को लोकसभा में थामे मंदिर का मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा था कि थामे शक्तिपीठ का ऐतिहासिक महत्व है। बिहार ही नहीं, देश भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। सांसद ने केंद्रीय पर्यटक मंत्री से कहा कि थामे धार्मिक पीठ को पर्यटक विभाग की प्रसाद योजना से जोड़ी जाए। थामे शक्तिपीठ न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में प्रसिद्ध है। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना की शुरुआत की है जिससे राज्यों को टूरिज्म का बढ़ावा मिले। इस योजना के तहत थामे दुर्गा मंदिर को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि पर्यटकों का यहाँ बढ़ावा मिले और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिल सके। थामे थाना क्षेत्र के चनावे में गोपालगंज सिवान मुख्य पथ पर साइकिल से जा रहे उचका गांव के ज्योतिष प्रसाद की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक किसी काम से मीरगंज जा रहे थे, तभी चनावे में किसी अज्ञात वाहन ने ज्योतिष प्रसाद को कुचल दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। ज्योतिष प्रसाद उचका गाँव थाना क्षेत्र के बड़का साखे के निवासी बताए जा रहे हैं। भोरे थाना क्षेत्र के सुमेरी छापर गांव में घर में एक अकेली महिला को कुछ लोगों ने पिस्टल के बट से मारकर जख्मी कर दिया है तथा मारपीट कर उससे 1 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी है। इस मामले में पीड़ित महाश्रय शाह ने भोरे थाने में आवेदन देते हुए अपने ही गांव के बुलेट शाह को आरोपी बनाया है और प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विधान परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर पहुंचे गोपालगंज। अधिकारियों संघ की समीक्षा बैठक। चमकी बुखार और कालाजार का खतरा मंडरा रहा है, सभी लोग बच्चों का और अपना रखें विशेष ख्याल। गोपालगंज पहुंचे तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा जमकर निशाना, दिलीप सिंह को वोट देने की अपील की। कटिया में पकड़ा गया भारी मात्रा में अवैध खादान का भंडार, प्रशासन ने किया सील। एक मिनी ट्रक से 2400 शराब की बोतलें बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।